हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और स्वागत है स्टूडेंट्स आप लोग को रमा विभू मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 8th मैथ चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4 इसका है स्टूडेंट्स। तो इस एक्सरसाइज के 1 से 3 तक सम हम लोग बना चुके थे, ये चौथा सम। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं और बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या करा है। ए फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेज आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेज दे प्लेड। If their win percentage was 40, then how many matches did they play in all? सॉरी। तो स्टूडेंट्स कह रहा है कि एक फुटबॉल टीम है जो 10 मैचेज जीता है टोटल नंबर ऑफ मैचेज में से। मतलब टोटल नंबर ऑफ मैचेज जितने खेले ना उसमें से 10 मैचेज उन्होंने जीता है। उसका वैल्यू दे रखा है इफ़ देयर विन परसेंटेज वाज 40। विन परसेंटेज यदि उनका 40 है यानी 40% दे रखा है। देखिए परसेंटेज में वैल्यू दे दिया। तो हाउ मेनी मैचेज डिड दे प्ले इन ऑल, तो उन्होंने कितने मैचेज टोटल खेले हैं वही पूछ रहा है स्टूडेंट्स आपको। तो इसमें इक्वेशन बना लेते हैं कैसे। देखिए आपको वोन किया है 10 मैचेज, नंबर में भी देते जब वैल्यू और इफ़ देयर विन परसेंटेज वाज 40 उसी को परसेंटेज में भी वैल्यू दे दे तो इक्वेशन से ये सम इस टाइप के सम बन जाते हैं। देखो स्टूडेंट्स, तो पूछा क्या है हाउ मेनी मैचेज डिड दे प्ले इन ऑल, इसको x मान लेते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। तो देखिए बनाना शुरू करते हैं हम लोग, जो पूछे उसे x मान लेते हैं। लेट द हाउ मेनी मैचेज डिड दे प्ले इन ऑल, ऑल पूछा है। सो लेट द टोटल नंबर ऑफ ऑल यानी टोटल। लेट द टोटल मैचेज कितना उन्होंने खेला, लेट द टोटल मैचेज डिड दे प्ले। ये ना भी लिखो तो चलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ मैचेज इज इक्वल्स टू x मान लेते हैं हम लोग। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग इक्वेशन के हिसाब से बना लेते हैं। हम इसे इक्वेशन बना लेते हैं, तुरंत बन जाएगा सम। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स कैसे बनेगा। परसेंटेज में क्या क्या दे रखा है 40%। 40% ऑफ टोटल, टोटल का 40% का वैल्यू क्या दे रखा है, टोटल का 40% ऑफ टोटल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 दे रखा है। इसी का वैल्यू है 10, 40% का ही वैल्यू 10 देखा है। तो RHS में हो गया, यानी क्या हो जाएगा 40/100 ऑफ का मतलब इनटू अ टोटल को क्या हम लोग माने थे, टोटल मैचेज को x माने थे। तो 40/100 या इसको एक लाइन और लिख सकते हैं, इसके बाद वैल्यू लिखेंगे, यानी हो जाएगा 40% ऑफ x, टोटल को क्या है x इज इक्वल्स टू 10। x हम लोग अभी माने थे ऊपर में। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सो 40 हो जाएगा 40/100, परसेंट के जगह पे 100 ऑफ का मतलब इंटू ऑफ का मतलब इंटू x इज इक्वल्स टू 10। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल देंगे। यदि x का वैल्यू निकल गया बस बन गया सम, यही पूछा है। तो 40x इंटू 1 यानी न्यूमरेटर में हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, सो 40x का वैल्यू हम लोग का क्या आ गया, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर 100 इंटू 10 हो गया। देखिए सो x का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, सो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100 इंटू 10 अपॉन 40 हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, तो काट देते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से काटते 2 2 जा 4, 52 जा 100, फिर कटे जाएगा 2 1 जा 2, 25 2 जा 50। सो x का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, 25 आया। और x यही पूछा था हाउ मेनी मैचेज डिड दे प्ले इन ऑल। सो देयरफॉर दे प्ले इन ऑल, सो देयरफॉर दे प्ले इन ऑल इज इक्वल्स टू क्या x
टोटल को x माने थे और x का वैल्यू 25 आया, यानी 25 मैचेज उन्होंने खेले थे। टोटल 25 मैचेज में से 10 मैचेज उन्होंने जीता। यही आपका आंसर आया स्टूडेंट्स। तो ये इक्वेशन से बना, इसे यूनिटरी मेथड से भी बनाया जा सकता है। तो सेकेंड मेथड इस भी बता दे रही हूँ स्टूडेंट्स। ये तो फर्स्ट मेथड हुआ। देखिए सेकेंड मेथड में भी आप बना सकते हो। सेकेंड मेथड आपको बता रही हूँ, अब यूनिटरी मेथड से भी बता रही हूँ मैं आपको, ताकि जो आपको आसान लगे बना देना। जब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स प्रॉब्लम आप लोग को इस प्रॉफिट एंड लॉस वाले सम में, परसेंटेज वाले सम में, इस टाइप वाले में यूनिटरी मेथड से बनाया जाता है। तो देखो स्टूडेंट्स 40% दे रखा है परसेंटेज में, विन परसेंट कितना है, विन परसेंटेज आपका दे रखा है। देखिए विन परसेंटेज यानी 40%। अब देखो स्टूडेंट मेन देखना है इस टाइप के क्वेश्चन में यूनिटरी मेथड में, हाउ मेनी मैचेज डिड दे प्ले इन ऑल। जो पूछे उसे RHS में जो दे रखा है उसे पहले लिखते हैं। ये पहला लाइन लिखने में ही मेन गलतियां होती है यूनिटरी मेथड में। तो आपको 100 में 40% का मतलब क्या हुआ, 100 में 40 मैचेज उन्होंने जीते। टोटल 100 यहाँ मानना पड़ेगा, लेकिन लिखना किसको पहले है और किसको बाद में। हमें टोटल को पूछा है तो टोटल मैचेज है 100 और उसमें से 40 मैचेज उन्होंने जीता। इस 40% का मतलब हुआ। तो 100 टोटल को हमें लास्ट में लिखना है। टोटल पूछ रहे हैं ना, ऑल पूछ रहा है तो टोटल को लास्ट में लिखेंगे। तो ऐसे लिखेंगे। देखिए आपको लिखना होगा सिंस 40 मैचेज was win is equals to आउट ऑफ 100 मैचेज, ऐसे लिखना पड़ेगा। आउट ऑफ टोटल 100 मैचेज में से 40 मैचेज जीता उन्होंने, आउट ऑफ 100 मैचेज, ऐसे लिखना होगा। सो देयरफॉर 1 मैचेज के लिए क्या हो जाएगा, वाज विन इज इक्वल्स टू हो जाएगा आउट ऑफ 100 अपॉन हो जाएगा, एक के लिए डिवाइड होता है यूनिटरी मेथड में। 3 स्टेप्स में यूनिटरी मेथड बनाया जाता है। सो कितने मैचेज जीते उन्होंने, 10। सो 10 मैचेज सेम चीज़ रहेगा। 40 मैचेज की जगह पे ही 10 मैचेज आ गया, पहला लाइन में दिया है 10 मैचेज जीता उन्होंने। सो 10 मैचेज के लिए क्या हो जाएगा, हो जाएगा एक से ज़्यादा के लिए अब मल्टीप्लाई, एक के लिए यहाँ डिवाइड हुआ था तो 100/40 था, और एक से ज़्यादा 10 मैचेज के लिए आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 2 2 जा 4 और 52 जा 100, फिर 2 1 जा 2, 25 2 जा 50, कट गया। देखो स्टूडेंट्स 25 आ गया मैचेज, 25 मैचेजेज, यही आंसर आ गया आपका टोटल। टोटल को RHS में, यूनिटरी मेथड में जो पूछते हैं RHS में लिखते हैं। सो यही आपका आंसर आ गया। देखो स्टूडेंट 3 स्टेप्स में। तो दोनों मेथड आपको बता दिए स्टूडेंट्स। इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना और रिवाइज करते रहिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, नए तो सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ अगले सम के साथ।